कोई घटना पिछले विगत कई महीनों में नहीं हुई है। ये एक अप्रत्याशित घटना थी और पुलिस ने उस पर त्वरित कार्रवाई करके की। घटनाएं हो सकती है। हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं। गश्ती भी वहाँ पे रहती है, डीएवी, आप लोग भी जानते हैं, डीएवी के पास या उस मोड़ में और इतनी कंजेस्टेड रूट में, तो घटनाएं तो एक तो कभी हो सकती है। लेकिन हम लोग का ये कहना कि दहशत है। आप केसेस देखिए कि नंबर ऑफ केसेस किस तरह के केस आए हैं टाउन में। दिन दिहाड़े इवनिंग टाइम में हुआ है, दिन दिहाड़े इवनिंग टाइम में हुआ है। घटना तो हुआ तो वो तो नहीं, कोई भी घटना अगर होती है तो हम लोग के लिए चैलेंज होता है और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि घटना नहीं होना चाहिए। ये तो एक प्रयास तो होता ही है। लेकिन अगर घटना घट जाती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मान लिया जाए किसी ने ठान ही लिया कि कोई घटना किया है तो वो अगर इंटेलिजेंस नहीं मिल, प्रयास हम लोग का रहता है कि उसको हम लोग डिटेक्ट कर लें और इसमें हम लोग डिटेक्ट किया। अगर आप दहशत वाली ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, एक आधुनिक वो एक कार्बाइन की तरह एक दिख रहा था। दैट वाज अ देसी मेड, थंडरेट कुछ बोलते हैं उसको, देसी कार्बाइन भी कुछ लोग बोलते हैं। तो वो अभी इसमें वो रिकवरी नहीं हुआ है, उसमें हम लोग कर रहे हैं प्रयास। बाकी अभी तो इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह है, क्योंकि शामिल है, तो अंतर्राज्यीय गिरोह मैंने बाहर के भी क्रिमिनल हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मनीष सर, एक और गिरफ्तारी गोविंद कुमार राम की दी हुई है इस मामले में गिरफ्तार। या वो इस घटना में शामिल था और वो घटना खरीद करने के बाद गुटनी में लीकर लेके भाग रहा था। उसके पास से आर्म्स भी और लीकर भी बरामद हुआ, तो वो गुटनी के केस में उसको गिरफ्तार हुआ था। अग्रतर अनुसंधान में हम लोगों ने इसको कंफर्म किया कि ही वाज इन्वॉल्व इन दिस केस। इस केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी तो 5 कहलाएगी, लेकिन इस केस में नहीं। टोटल आपको मैंने बताया कि इस घटना से संबंधित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 यहाँ हुई है, 1 गुटनी हुई। उसी दिन मतलब हाँ, उस लूटते हैं, आखिर पुलिस कर क्या रही थी? देखिए, घटना हुई है, इसका तो हम लोग को भी अफसोस होता है कि इस तरह की घटना अप्रत्याशित है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहाँ तक बात है गश्ती की, तो गश्ती टाउन में जो भी गश्ती, अभी तो हम लोगों ने एडिशनल गाड़ियाँ भी दी हैं। और जो नियर बाय वो जो घटना है, वो मेन शॉप पे बहुत सारे ऑनलुकर्स भी थे। घटना की सूचना हम लोग को मिली नहीं और आगे गश्ती था, तो जो वहाँ पे इतनी संकीर्ण गलियाँ हैं, किस गली से भागे तुरंत से, उसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गश्तियाँ तो रहती है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम गश्ती तो कहीं एक ही जगह रहेगी ना। तो घटनाएं तो मेन है कि वो प्री इनपुट से ही उस पर कंट्रोल होता है। सर, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि काफी देर तक वो बाहर भी हथियार लहरा रहे थे, तो वैसे भी कहीं सही जानकारी को नहीं, सीसीटीवी का फुटेज मैंने भी देखा है। सीसीटीवी में वो बाहर में आर्म्स लेके थे, तो नियर बाय भी लोगों थे। तो जो सिक्योरिटी फीचर्स होता है शॉप्स में, बर्गलर अलार्म्स, वो भी वहाँ तो था नहीं। अगर वो घटने मैंने कई बार बोला भी है मीटिंग में कि उनसे भी सिक्योरिटी ऑडिट में कि जो मिनिमम सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो भी अडॉप्ट करना चाहिए। जब इतनी बड़ी शॉप है तो कोई घटना अगर प्लान किया है तो उसको निपटने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है आपका, मतलब सीसीटीवी कैमरा है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। देन दूसरा है कि आपके पास बर्गलर अलार्म जो होता है वो अलार्म रखना चाहिए। और घटना जो वहाँ पे इतनी कंजेस्टेड भीड़ थी, वो हथियार तो लहरा रहा था, लेकिन ऑन लुकर्स में किसी ने भी सूचना देने की प्रयास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं रहे हैं, लेकिन टुगेदर एज ए सोसाइटी हमको भी इसमें सही से भागीदार होना होगा। और इस तरह की घटना अगर आप टाइम पे रिपोर्ट करते हो, शायद हम इसको आगे से अगले स्टॉप पे रोकने में सक्षम हो पाते हैं।